प्रिय स्टूडेंट, प्रश्नावली 8.2 के भाग 2 का वीडियो बनाया जा रहा है। यदि अभी तक आप पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं 8.2 के भाग 1 तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारणी को याद करने के लिए एक ट्रिक बताया गया है जिससे आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8.2 के 1 में 5 क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो sin 60 डिग्री का मान और cos 30 डिग्री का मान प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मान रखकर इसे सोल्व कर लेते हैं। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुणा cos 30 डिग्री का मान भी √3/2 sin 30 डिग्री का मान 1/2 cos 60 डिग्री का मान। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 से √3 में गुणा होता है तो 3 हो जाएगा और 2 2 4 प्लस 1/4। ये हो जाएगा हमारा 4 एलसीएम और 3 1 4। इसका आंसर आ गया 1। पहला का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम tan 45 डिग्री का मान रख लेते हैं यहाँ पर। 2 tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर दे देंगे प्लस cos 30 डिग्री का मान हम रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान √3/2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि इस पर भी cos पर स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर भी होगा sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। इस पर भी स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि बटा पका जोड़ बना देंगे। पहले स्क्वायर का कैलकुलेशन करके तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 हमारा 4 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 3 तो 3 3 तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या 8/4। तो काट देते हैं तो बच जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा का आंसर 2 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला का 3 है तो देख दिया है cos 45 डिग्री बटे के sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/2 बटे में sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √2 1/√2 और 3 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो हम यहाँ पर 3√3 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस 2√3। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/√2। तो भाग को हम गुणा में बदलते हैं तो यहाँ पर गुणा में बदल देंगे। गुणा में बदलने पर ये क्या होता है, सॉरी यहाँ पर मैं बटे में √3 लिखना भूल गया हूँ। तो 1/√2 गुणा, तो जब हम गुणा में बदलते हैं तो ये चला जाता है ऊपर, ये आ जाता है नीचे। तो लिख देंगे √3/2 प्लस 2√3। अब इसे गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद ये आ जाएगा हमारा √3/2 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे इसका। तो प्रमेयकरण करने पर ये आएगा, लिखेंगे गुणा 2√2 माइनस यहाँ पर 6 होगा 2√6। अब पूछोगे कैसे, तो पहला हम इसे ले जाएंगे
यहाँ पर, उसके बाद इसे, और जब परिमेयकरण करते हैं तो ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 बटे में ये हो जाएगा हमारा 2√6 माइनस 2√2। यहाँ पर भी माइनस में हो जाता है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन, इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 बटे में 2√2 प्लस 2√6 2√6 माइनस 2√2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 2√3 √6 माइनस √2 बटे के ये हो जाएगा 2√6 स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि ये ऐसे कैसे हो गया, तो एक फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। यही फॉर्मूला को मैं यहाँ पर लगाया हूँ। तो आइए अब सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पर ये हो जाएगा 2√3 इंटू √6 माइनस √2 बटे के ये हो जाएगा 2 2 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 6, तो ये हो जाएगा 24, 6 चौका 24 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और √2 पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा 8। जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू √6 माइनस √2 बटे के तो ये हो जाएगा 16। माइनस करेंगे तो 24 में से 8 माइनस करेंगे तो, और ये हम काटेंगे तो इसे काट देते हैं तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 इंटू √6 माइनस √2 बटे के 8। और थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, √3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 से गुणा करेंगे तो 6 18 माइनस √6 बटे के 8। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 6 18, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणा 9 माइनस √6 बटे के 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 को बाहर ले लेंगे, क्योंकि √9 का स्क्वायर 3 होता है, तो हम इसे बाहर करें तो ये इसका हो जाएगा 3 √2 माइनस √6 बटे के 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे के sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री
तो हम इसका मान रख के सोल्व कर लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 बटे में सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कोण 45 डिग्री का मान होता है 1। अब इसे हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर ये हो जाएगा हमारा, तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2√3। तो यहाँ पर इससे इसमें भाग देंगे तो 2 तो कट जाएगा, √3 बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे के, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 2√3। तो इससे इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2। तो 2 4 प्लस 2 कटेगा तो √3 प्लस 2√3। अब हम इसे इस तरह लिख लेते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे के 2√3 गुणा 2√3 बटे के 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे इसको काट देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे के, ये हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रमेयकरण। तो प्रमेयकरण करने के लिए हम लिखते हैं 3√3 माइनस 4 बटे के 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसे a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूला के अनुसार इसे लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, नहीं यहाँ पर माइनस ही होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो ठीक है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3√3 माइनस स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्मूले पर लिख लेते हैं 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगाएंगे, आप इसे ध्यान में रखिए। a² a माइनस बी स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। इस पर लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2.4
4 3√3 बटे के ये हो जाएगा 3 √3 पर स्क्वायर चलेगा तो ये रूट हट जाएगा तो 3 9 दूनी 18 3 9 दूनी 18 27 27 माइनस 4 चौका 16 अब हम क्या करते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं और इसे घटाते हैं। तो इसे पहले सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 9 9 दूनी 18 27 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी की 8 8 3 का 24 बटे के ये हो जाएगा 27 में से 16 कटेगा तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब हम इसे जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर हो जाएगा 6 7 13 की 3 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बटे के 11 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पहला का 5 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे के sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। तो हम क्या करेंगे, सारणी से मान रख के इसका सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू cos 60 डिग्री का मान 1 बटे के 2 cos पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री का मान होता है 2 बटे के √3 स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर बटे में देखते हैं तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे के 2 स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान √3 बटे के 2 स्क्वायर। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो सोल्व करने पर ये हो जाएगा 5 गुणे 1 बटे के 4 प्लस 4 गुणे 4 बटे के 3 माइनस 1 बटे में 1 बटे के 4 प्लस 3 बटे के 4 इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे के 4 प्लस 4 चौका 16 बटे के 3 माइनस 1 बटे के 1 बटे के 4 प्लस 3 बटे के 4। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 4 चौका 4 3 12 तो 15 प्लस 100 चौका 64 माइनस 12 इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3। इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 9 एक साथ 5 और 9 6 एक साथ माइनस 12 बटे के 12 यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे के 4
तो इसे हम क्या करेंगे, घटा लेते हैं। तो घटाने पर ये हो जाएगा, घटाने पर ये हो जाएगा 6 7 67 बटे के 12 4 बटे के 4। अब इसे हम लिख लेते हैं 67 बटे के 12 गुणा 4 बटे के 4। तो इसे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 12। तो ये हमारा हो जाएगा 67 बटे के 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे के 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन में दिया है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। इतना दिए क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा है इसमें से कौन सही है, इसका आंसर बताइए। तो हम इससे सबसे पहले मान रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं 2 × tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे के √3 बटे में 1 + tan 30 डिग्री का मान 1 बटे के √3। तो ये हो जाएगा 2 बटे के √3 बटे के 1 + 1 बटे के 3। यहाँ पर 2 बटे के √3 बटे के 3 हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 3 + 1 बटे के 3 बराबर ये हो जाएगा 2 बटे के √3 बटे के 4 बटे के 3। तो ये हो जाएगा 2 बटे के √3 गुणा 3 बटे के 4। तो ये हो जाएगा 6 बटे के 4√3। तो हम इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4√3 बटे के 4√3 बराबर 24 √3 बटे के, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 24 को 16 √3 से गुणा करेंगे तो 3, 10 16 से 32 और 48। यहाँ पर 48 हो जाएगा, काट देते हैं 24 दूनी 48। तो ये हो जाएगा √3 बटे के 2। तो √3 बटे के 2 ये किसका मान हो जाएगा, तो sin 60 डिग्री का मान। हमारा विकल्प ए सही है। ये हो जाएगा हमारा sin 60 डिग्री बराबर √3 बटे के 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे के 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन में दिया है tan 90 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में दिया 1, सी में sin 45 डिग्री, डी में 0 डिग्री। और पूछ रहा है इसमें से कौन सही है। तो सबसे पहला हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 - tan 45 डिग्री का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 + tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 1 - 1 बटे के 1 + 1 बराबर 0 बटे के 2 बराबर 0। विकल्प डी सही है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन नंबर दिया है sin 2a बराबर sin a। पूछ रहा है क्या ये सत्य है। ऑप्शन में दिया है ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए ए के स्थान पर 0 डिग्री का मान रख के पहले चेक कर लेंगे। पहले ए ऑप्शन का मान रख के, फिर उसके बाद इस पर नहीं होगा तो इसका मान रख के चेक कर लेंगे 30 डिग्री। यही 4 ऑप्शन में से
हम किसी का मान रखकर इस पर जांच करेंगे तो सत्य प्राप्त होगा हमें। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। लिखेंगे सबसे पहले तो हम ए के अनुसार पहले इसे लेते हैं, तब इससे लेंगे, तब इससे, तब इससे, देखते हैं किस पर सत्य होता है। तो लेते हैं, ये पूछ रहा है इतना बराबर इतना, अगर इतना बराबर इतना हो जाएगा तो ये सत्य है, नहीं हुआ तो नहीं। लिखते हैं साइन 2, एंगल ए का मान यानी ये कोण है तो इसका मान ए की जगह पर रखेंगे 0 बराबर 2 साइन 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 0 बराबर 0। तो ये तो बराबर आ गया, तो ये सत्य है। इसका विकल्प ये होगा, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे को 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन में दिया cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। पूछ रहा है कि किसके बराबर है इतना। तो हम जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए हम इसका मान रखेंगे तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे के √3 बटे में 1 माइनस 1 बटे के √3 स्क्वायर, क्योंकि नीचे 10 पर स्क्वायर है तो लिखेंगे इसे 2 बटे के √3। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे के 3, 2 बटे के √3 बटे के, इस कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे के 3, 2 बटे के √3 बटे के 2 बटे के, क्योंकि 3 में से 1 घटेगा 2, 3। ये अब इसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 बटे के 2√3। तो इसका हम प्रमेयकरण कर लेते हैं। तो प्रमेयकरण करने के लिए लिख लेते हैं गुणा 2√3 बटे के 2√3। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12√3 बटे के, ये हो जाएगा 2 2 4, 6 3 12। तो कर देते हैं तो ये बच जाएगा √3। तो √3 किसका मान होता है, √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे 60 डिग्री, ये सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे के √3, 0 डिग्री छोटा a प्लस बी छोटा या बराबर 90 डिग्री a बड़ा b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं tan a प्लस बी बराबर √3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। आप पूछोगे ऐसे कैसे होगा tan 60 डिग्री, तो ये होता है tan 60 डिग्री बराबर √3। आप सारणी में देखिए पता चल जाएगा। तो इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे काट देते हैं tan से। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम इसे लिखते हैं तो ये है tan a माइनस बी
बराबर 1/√3। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, tan a माइनस b बराबर हो जाएगा ये tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो यहाँ से tan काट देते हैं तो बच जाएगा हमारा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। तो सबसे पहला हम इसे लिख लेते हैं a प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब इसे लिख लेते हैं a माइनस b बराबर 30 डिग्री। करने के बाद इसे काट देते हैं, माइनस प्लस है तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर, ये कितना हो जाएगा 90। तो a बराबर 90/2 हो जाएगा 45 डिग्री। ये का मान आ गया हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर। आप समीकरण 2 में भी a का मान रख सकते हैं, फिर भी उतना ही आंसर आएगा। तो रख कर देख लेते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है a प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो a का मान दिया है 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 और 4 ही सत्य हैं, बाकी तीनों असत्य हैं। क्योंकि जब किसी कोण में थीटा डिग्री की वृद्धि होने पर, यानी मान लीजिए कोण एक 45 डिग्री का हो गया और साइन में हम उसे रख कर पता करेंगे कि वृद्धि हो रहा है या नहीं। तो मान लीजिए कि साइन में 45 डिग्री मान लेते हैं, तो साइन में भी मान का परिवर्तन होगा। इसलिए हमारा 2 जो चौथा का क्वेश्चन दिया है वो सत्य है। ए बराबर 0 डिग्री पर कौटे परिभाषित नहीं है, आपको सारणी में बताया गया है। एक और बात, यदि आप रूट वाला जोड़ घटाव गुणा भागा नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका एक अलग वीडियो बना देते हैं। यदि आपको प्रमेयकरण नहीं बुझा रहा है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमसे पूछिए, हम ज़रूर उसका वीडियो बनाएंगे और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।